Yes, students, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are seeing this video. How are you all? Hopefully, you all are good, and me also good here. Let's start our video, part 4 of class 12th accountancy, partnership accounts. आज हम इस वीडियो में we will study about the profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मैम सब कुछ सुना था हमने, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है यही हम जानेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक्सटेंशन ही है एक P&L अकाउंट का और एक नॉमिनल अकाउंट कहलाया जाता है। एक्सटेंशन कैसे है मैम P&L अकाउंट का? P&L अकाउंट में तो हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, हाँ नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना होता है, सैलरी और कमीशन भी देना होता है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होती हैं। वो कहाँ जाएंगी सारी? वो जाएंगी सारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमारा P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया वो हमारा आ जाएगा इधर, हम दी क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट आ गया। फिर जो नेट प्रॉफिट हमारे पास बचा उसको हम एप्रोप्रिएशन करेंगे। उसकी एप्रोप्रिएशन मतलब कि जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसको हमें कहाँ कहाँ पार्टनर्स को किस तरीके से बांटना है वो हमारा आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल हमें देना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट। अगर हमारा लॉस होगा तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाता। ये हमने पढ़ा था अपनी फर्स्ट क्लास में, पार्ट फर्स्ट या पार्ट 2 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, राइट। तो P&L एप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना टू द पार्टनर्स इन द रेशियोज, वो हम करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि हमारे दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी तो A और B का उसको इंटरेस्ट जाया जाएगा। सैलरी कमीशन वो सारी P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी। प्रोविजंस और रिजर्व्स सारे इसमें आएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर क्या जा रहा है, जो इन सब को बांट कर नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, सैलरी कमीशन माइनस कर दिया, प्रोविजन रिजर्व्स माइनस कर दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर दी, जो अमाउंट बचा नेट उसको हमने डिवाइड कर दिया इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये सारा आ गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। Here net profit means profit after chargeable expenses, that is interest on loan, rent paid etc. but before all appropriations। इधर हमारा ये थोड़ा सा स्कैनिंग में रह गया है तो हमारे इसमें आप लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। और आपको जितनी भी हमारी नोट्स चाहिए होंगे आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं www.snacademy.co.in, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। चलो इधर जो नेट प्रॉफिट, ये क्या कह रहा है, ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? जो आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस वेदर इट वुड बी इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस क्या हुई हमारी? जो हमने पार्टनर्स को देनी है, दैट इज कैपिटल, सैलरी और कमीशन, प्रोविजन और रिजर्व्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमें लेनी है, राइट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हमारा जाता है प्रॉफिट्स P&L में जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन वो हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन ऑब्लिगेशन, इज एन एक्सपेंस, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स को दे रहे हैं वो हम एज अ पार्टनर की ऑब्लिगेशन की वजह से नहीं दे रहे, एज अ ऑनर ऑफ द बिजनेस के लिए नहीं दे रहे, हम उसको एज अ इन केस ऑफ ए लेंडर दे रहे हैं, क्यों हमारा लेंडर माना जा रहा है इसलिए हम उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, राइट। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने पढ़ लिया। पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है P&L अकाउंट में और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बताओ। चलो P&L अकाउंट क्या है? एक एक्सटेंशन था ट्रेडिंग अकाउंट का। पहले क्या बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो P&L में आता है, ठीक है। तो दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? P&L के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, ठीक है। सो दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट।
P&L अकाउंट में दिस अकाउंट बिगिंस विद ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया वहाँ से ये स्टार्ट होता है, अभी मैंने आपको बताया। ऐसे ही इट्स नेट दिस अकाउंट बिगिंस विद नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, राइट। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑन ड्यूरिंग द P&L से हमारा क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम, जो हमने नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो अर्न करा हमने उसको एप्रोप्रिएट करना, मतलब वो पार्टनर्स में जिस चीज़ के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स में बांटना उसके लिए यूज़ करते हैं, राइट। इसमें हमारे क्या आते हैं P&L अकाउंट में, सारे चार्जेबल एक्सपेंसेस, सैलरी टू एम्प्लॉय, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये याद रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो आता है P&L अकाउंट में आता है, क्योंकि हम पार्टनर्स को लेंडर के तौर पे हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो हमारा P&L अकाउंट में आएगा। जब हम पार्टनर की कैपेसिटी में देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। basis except interest on partners loan, preparation of this account is not based on partnership agreement. Preparation of this account is totally solely based on partnership agreement. हमने पार्टनरशिप डीड का मतलब समझा था, हमने पार्ट 2 में ये भी बताया था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हमें कैसे करना है, राइट। ये सब हमने डिस्कस करा था पार्ट 2 में ऑफ अकाउंट अपनी क्लास 12th की अकाउंट्स की वीडियोस में, राइट। तो अब इसके अंदर ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बेस पे होता है या पार्टनरशिप डीड के बेस पे होता है, और अदरवाइज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज सोलली बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये देखो ना आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा होता है, सैलरी कमीशन के बारे में, रिजर्व्स के बारे में, प्रॉफिट्स कैसे बचेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारा हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता है। अगर नहीं लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हमें फॉलो करना होता है, राइट। ठीक है ना। चलो अब आपको समझ में आ गया होगा आई गेस P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस और इसका स्पेसिमेन भी। ये बहुत थ्योरी जा रहा है थोड़ा सा हमारी शुरू की क्लासेस, ये थ्योरी करना भी ज़रूरी है बिकॉज ये हमारा बेस है जिसके बेस पे हमारा प्रैक्टिकल करना बहुत आसान हो जाएगा अगर हमें जब समझ में आ जाएंगी कि ये कौन से अकाउंट्स हैं, कैसे हमें सॉल्व करनी है, चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी तो हमारे लिए प्रैक्टिकल इज़ वेरी ईजी, राइट। थोड़ा सा थ्योरी जा रहा है, हमें करना पड़ेगा अकाउंट्स को, तभी हमें समझ में आएंगे ये चीज़ें। होप यू लाइक द वीडियो। If you have any doubt, please comment. I will try to solve it. Thank you. Bye bye.